हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हो। आप देखोगे कि मार्केट में ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि आपको स्मार्टफोन काफ़ी सस्ती कीमत में दे देंगे, और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो उसी कन्फिगरेशन, उसी इंटरनल, उसी डिज़ाइन वाले फ़ोन को आपको यहाँ पर महंगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं किसी दुकानदार की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की भी बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे कि आपके हो गए यहाँ पर Xiaomi, ली टीवी, ली को भी बोलते हैं लोग उसको, लेनोवो कूलपैड। तो ये ब्रांड के अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन खरीदोगे तो आपको ये स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। जबकि यहाँ पर अगर आप किसी बड़े ब्रांड से बिल्कुल सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सिमिलर इंटरनल, बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर पार्ट वाले स्मार्टफोन को खरीदने जाओगे तो आपको यहाँ पर हैविली पे करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी ब्रांड है? वीवो, जियोनी, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, सोनी, सैमसंग, एलजी। तो फिलहाल ये बड़े ब्रांड्स हैं और इनसे अगर आप स्मार्टफोन खरीदोगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले फ़ोन के लिए ज़्यादा पैसा देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, इस सिनेरियो को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास बजट सेक्शन है 10 से 15,000 रुपये का सेगमेंट, और आपने चूज़ कर लिया 5.5 इंच की स्क्रीन चाहिए आपको, बाकी आपको कुछ नहीं। तो फिलहाल आप मार्केट जाते हो। यहाँ पर मैं मार्केट, ऑनलाइन मार्केट को भी कंसिडर कर रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केट को भी कंसिडर कर रहा हूँ। तो फिलहाल आप कहीं पर भी सर्च कर रहे हो तो आपने देखा LG का एक फ़ोन 10 से 15,000 रुपये की सेगमेंट में आपको क्या मिलेगा? HD स्क्रीन, कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, CPU भी होगा इसमें अच्छा खासा, रैम भी होगी 2 GB 3 GB, किसी वेरिएंट में 16 और 32 GB की रोम मिल जाएगी, 12 या 13 मेगापिक्सल का रियर सेंसर मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप अब Xiaomi ब्रांड पे चलते हो, सेगमेंट है 10 से 15, तो फिलहाल आपको क्या मिलेगा? बढ़िया दमदार प्रोसेसर, फुल HD स्क्रीन, फिंगरप्रिंट सेंसर, 3 GB की रैम, मे भी अगर आप यहाँ पर बड़ा जाना चाहते हो उसकी भी ऑप्शन है, 4 GB की रैम, बढ़िया कलर्स। और यहाँ पर लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ये फ़ोन सबसे बढ़िया फ़ोन है। और अगर आप यहाँ पर स्टैट्स देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा ये फ़ोन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है। तो ऑब्वियसली एक कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल जा रहा है यहाँ पर दमदार फ़ोन, अच्छा फ़ोन, लोग पसंद कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरे सिनेरियो में ब्रांडेड कंपनी आपको कुछ नहीं दे रही है। तो फिलहाल ऐसा क्या है? क्या Xiaomi वाले अपना मार्जिन कम कर रहे हैं, या फिर वीवो, ओप्पो, सैमसंग, LG वाले ये आपको ज़्यादा लूट रहे हैं, मतलब कि आपको ठग रहे हैं? तो फिलहाल अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो फिलहाल आप यहाँ पर पूरे के पूरे गलत हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पैरेलली चलती हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज आपने एक 10,000 का फ़ोन खरीद लिया, चाहे मैं यहाँ पर आप LG का ले रहा हूँ, चाहे आप यहाँ पर Xiaomi का ले रहा हूँ, तो उसके जो एग्जैक्ट कीमत है, जो ब्रांड यहाँ पर बना के देती है, प्रोडक्शन लाइन में वो पूरा असेंबल होता है, तो उसको यहाँ पर 5,000 रुपये से भी कम की इन्वेस्टमेंट लगती है। मतलब एक फ़ोन जो 10,000 रुपये का मार्केट में बिक रहा है उसको बनाने में 4,000, 3,000 या मे बी मैक्सिमम 5,000 रुपये लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन है, कितने क्वांटिटी पे वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होता ये है कि सबसे पहली बात कि कितनी क्वांटिटी में ये जो लाइन है ये प्रोड्यूस कर रही है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही है, और ज़्यादा क्वांटिटी तभी प्रोड्यूस करेगी जब इसकी मार्केट में डिमांड होगी। तो फिलहाल यहाँ पर सैमसंग, जियोनी, ओप्पो, माइक्रोमैक्स ये काफ़ी बड़ी लेवल में गेम खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फिलहाल इस केस में यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो और भी कम हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे सिनेरियो में प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, तब भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? जबकि इसके काउंटर पार्ट में Xiaomi के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन लाइन नहीं है। आप देखोगे फ्लैश सेल में उनका 10,000 फ़ोन बिकते हैं, 20,000 बिकते हैं, बड़े सिनेरियो में 1 लाख बेच दिए, 2 लाख बेच दिए, इससे ज़्यादा तो नहीं बेच पाते हैं। इवन अगर ऑफलाइन मार्केट में उनको फ़ोन देने पड़ गए तो मुझे लगता है वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने उनके पास फ़ोन है ही नहीं। स्टार्टअप पर तो बिल्कुल रखते भी नहीं स्टॉक में। बनाए 1000 फ़ोन, बनाए 1000 फ़ोन को ऑनलाइन डाला, बेचा, प्रॉफिट कमाया। दूसरे हफ्ते उन्होंने 1000 फ़ोन और बनाए, उसको फिर डाला फ्लैश सेल में, बेचा, प्रॉफिट कमाया। तो इस टाइप से वो चलते हैं। तो यहाँ पर कम वो फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम कीमतों पर फिर भी बेच रहे हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो नहीं है कि यहाँ पर मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कीमतें उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पर कम लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम लेवल पर प्रोडक्शन यही कंपनी कर रही है, तो यहाँ पर ये अपना मार्जिन कम कर रही हैं। तो ये तो कंफर्म है, यहाँ पर उनका मार्जिन कम होने का मतलब ये क्या हो गया कि एक फ़ोन को यहाँ पर बनाने के बाद आप प्रॉफिट देखते हो, टैक्स पे करते हो, लोगों को सैलरी देते हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन चलती है और उसके बाद फाइनली मार्केटिंग चलती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा Xiaomi, ली टीवी, ली को, हालांकि इक्का दुक्का ऐड आ जाती है इनकी कभी कभार, बट उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करती मार्केटिंग में। जबकि यहाँ पर वीवो, जियोनी, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, एलजी, सैमसंग, सोनी खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। इवन ऑनलाइन मार्केटिंग की नहीं, यहाँ पर ऑफलाइन मार्केटिंग में बैनर्स टंगे होंगे, पोस्टर टंगे होंगे, दीवारों पर छपा होगा, इवन दुकानों के ऊपर उनके प्लाईवुड जिसे बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोर्ड होते हैं, वो टंगे होंगे। तो फिलहाल ये काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग में, और ये मार्केटिंग वाला पैसा कहाँ जाता है? फ़ोन की कीमत में ऐड होता है। तो फिलहाल मार्केटिंग यहाँ पर ज़्यादा करते हैं और इसलिए इनकी फ़ोन की कीमत यहाँ पर बढ़ जाती है। मैं आपने देखा होगा वीवो स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को, किसी गेम को, तो फिलहाल उस केस में तो पैसा जा रहा है। तो फिलहाल ये पैसा आप ही से वसूल किया जाता है। आपने फ़ोन को हायर प्राइस में खरीदा और ये हायर प्राइस उनकी मार्केटिंग में इंक्लूड होगी। तो फिलहाल आप ही पैसा दे रहे हो। आप, वीवो ने यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं किया किसी भी इवेंट को, आपने स्पॉन्सर किया। तो फिलहाल आप फ़ोन खरीदते हो, एक्स्ट्रा पैसा देते हो, एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर मार्केटिंग में भी जाता है और दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा और जगह पर भी जाता है। तो फिलहाल सारी प्रोसेस ही यहाँ पर मार्केटिंग की है। तो यही कारण है दोस्तों यहाँ पर कि मार्केटिंग की वजह से इनका जो फ़ोन होता है वो यहाँ पर दोस्तों आपका काफ़ी महंगा हो जाता है। दूसरा, ऑफलाइन मार्केट। आपने देखा होगा जो ब्रांड्स में यहाँ पर बोल रहा हूँ काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो यहाँ पर इनको ऑफलाइन मार्केट में देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन आता है तो उनकी जो कीमतें होंगी वो महंगी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिटेलर भी, जो बीच के हैं ब्रोकर्स जो भी हैं, ये भी अपना पैसा कमाते हैं, तो इनका भी मार्जिन बनता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केटिंग, तो आपको सस्ते पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में बाकी बीच के ब्रोकर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पर इग्नोर मतलब कट जाते हैं। तो ऐसे केस में आपको जो सामान है वो काफ़ी सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो यहाँ पर वीवो, जियोनी, ओप्पो, माइक्रोमैक्स, एलजी, सैमसंग, ये सारे ऑफलाइन मार्केट में भी अपने फ़ोन डालते हैं। और यहाँ पर कस्टमर को ये ना लगे या अगर मैं फ्लिपकार्ट से मंगवा लेता तो मुझे सस्ता पड़ जाता है, ऑफलाइन मार्केट से ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर महंगा पड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में उनका कोई खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग में भी वो अपने प्राइसेस को गिराते नहीं हैं। मतलब कि जो ऑनलाइन बेच रहा है वो बहुत बड़े मार्जिन कमा रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट में तो बहुत लोगों पर ये मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन मार्केटिंग इन फ़ोन को सस्ता बनाती है, इसलिए यहाँ पर Xiaomi, ला इको, ला टीवी जैसी कंपनी यहाँ पर काफ़ी सस्ते दाम पर आपको फ़ोन दे देती हैं। अब जो सबसे बड़ी बात जिस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो है सर्विसिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि फ़ोन आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इतना 100% प्रूफ तो बना नहीं कि आपका सालों साल चलेगा, कभी तो ख़राब होगा, और इवन वारंटी पीरियड में ख़राब हो जाए तो फिलहाल यहाँ पर सर्विस सेंटर है ही है इनके, और यहाँ पर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है आपको फ़ोन ठीक करके दे। तो फिलहाल ऐसे केस में सर्विस सेंटर भी काफ़ी बड़ा पैसा चूसते हैं कंपनी का, और वो कहाँ से चूसा जाता है? आपकी जेब से। मतलब कि अगर आप यहाँ पर सैमसंग का फ़ोन ले रहे हो, वीवो का ले रहे हो, ओप्पो का ले रहे हो, तो ऐसे केस में आपसे जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है वो यहाँ पर सर्विस के नाम पर भी लिया जा रहा है। मतलब कि फ्यूचर में अगर आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता है तब भी आपको पैसे देने ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सर्विसिंग पार्ट आपने देखा ही होगा इन फ़ोन्स की, वीवो की, जियोनो की, ओप्पो की, माइक्रोमैक्स की, एलजी की, सैमसंग की, इन सभी की काफ़ी बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर Xiaomi, ला इको। लेनोवो आपको काफ़ी अच्छी सर्विसिंग देता है, नो डाउट, बट यहाँ पर वो काफ़ी बड़ा प्लेयर है, वो दे सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर सर्विसिंग पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दोस्तों लास्ट है यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लान है, टारगेट है। आपने देखा होगा ला इको कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी सस्ते दामों में Xiaomi को टक्कर देने के लिए फ़ोन उतारे, और क्या हुआ? बैंड बज गया। मतलब कि ऐसा उसको लग रहा है करके कि मैंने बहुत सस्ते फ़ोन बांट दिए, मैं इतने कर्जे में डूब गया, तो मुझे अब ये फ़ोन मार्केट से निकलना होगा, स्पेशली इंडिया से। तो यही कारण है कि आप यहाँ पर ला इको ब्रांड के
आप कोई नए फ़ोन नहीं देख रहे हो, क्या आ रहा है, टीवी आ रहा है, जहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में कोई अच्छा ब्रांड नहीं है। हैं दोस्तों, ऐसा नहीं, माइक्रोमैक्स है, इवन आपका और भी बहुत सारे नए ब्रांड्स हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो कि टीवी बेच रहे हैं। बट यहाँ पर ला इको को पता है उसके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर पड़ा हुआ चाइना में जो उनको इससे सस्ते दामों में टीवी डाल कर दे देगा, वो अपना ब्रांडिंग लगाएंगे, बेच देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म टारगेट करते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट का मतलब ये होगा कि आज वो सस्ता दे देंगे, कोई बात नहीं, लोगों को सस्ता मिल गया, ठीक है। अब आगे फ्यूचर में उनको देखना है अपना प्रोडक्ट अच्छा देंगे सस्ते दाम में, ताकि वो आपकी पब्लिसिटी करें, क्योंकि वो यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आपको फ़ोन बढ़िया लगेगा, सस्ता लगेगा, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो आप उसकी खुद प्रचार करोगे, यार छोड़ दे, ये Xiaomi का फ़ोन बढ़िया है, या बढ़िया है Lenovo का फ़ोन, आप इसको ले लें। तो आप मार्केटिंग खुद कर रहे हो, यहाँ पर कंपनी कुछ नहीं करवा रही है। तो यहाँ पर उनका यही टारगेट होता है, लॉन्ग टर्म टारगेट। तो यहाँ पर अभी आपको कम दामों में अच्छा फ़ोन दे देंगे, फ्यूचर में उनके कुछ प्लान्स अलग हो सकते हैं। बट करंटली यहाँ पर सस्ते दाम इसलिए रखे जाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन रहे, आप यहाँ पर लोगों को प्रचार करें, बताएं और यहाँ पर उनको भी दिलाएं। तो फिलहाल यहाँ पर अल्टीमेटली यही होता है, चाहे आप यहाँ पर किसी भी बड़ी कंपनी की बात करें, तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की सेगमेंट में या उससे ऊपर वाली सेगमेंट में उतना बढ़िया फ़ोन नहीं दे पाएंगे जितना कि आपको ये Xiaomi दे देगा, या इवन आपको यहाँ पर Lenovo दे देगा, ला इको दे देगा, या कूलपैड जैसी कंपनी दे देंगी। तो यहाँ पर आप इस चीज़ पर मत जाएँ कि यहाँ पर आपको ये बड़ी कंपनी से ठग रही हैं। यहाँ पर आपसे पैसा ली जा रहा है, ऐसा नहीं है आपसे ले रहे हैं वो पैसा, बट यहाँ पर वो पैसा आपके ऊपर ही इन्वेस्ट किया जा रहा है किसी सिनेरियो में, और किसी सिनेरियो में वो यहाँ पर अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए उन पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी को यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि वीवो हो गया, जियोनी हो गया, ओप्पो हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, LG हो गया, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, तो ये आपको यहाँ पर महंगे दामों पर फ़ोन क्यों बेचती हैं? इनको मार्जिन कमाना है, लोगों को सैलरी देनी है, और यहाँ पर मार्केटिंग भी करनी है, और साथ में अपना लॉन्ग टर्म यहाँ पर बेनिफिट भी देखना है, और यहाँ पर सर्विसिंग पार्ट भी देखना है। तो फिलहाल इसी वजह से ऑल्दो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू काउंटर पार्ट, बट यहाँ पर मार्केटिंग में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और दूसरा यहाँ पर सर्विसिंग पार्ट में भी काफ़ी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको बेटर सर्विस मिल जाती है, और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर बेटर पोस्टर बैनर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये है कारण दोस्तों यहाँ पर कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो आपको यहाँ पर सस्ते दाम पर फ़ोन नहीं देती हैं। अब मुझसे पूछोगे कि क्या आपको Xiaomi फ़ोन के ऊपर, या फिर Lenovo के फ़ोन के ऊपर, या फिर आपको लाइको के फ़ोन के ऊपर, या फिर आपको यहाँ पर कूलपैड ब्रांड के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? दोस्तों ये सिर्फ आपके लक पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने जो फेस किया है, बड़ी कंपनीज हैं, वीवो होगी, आपकी जियोनी होगी, ओप्पो हो गया, इनके अगर फ़ोन ख़राब हो जाते हैं तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं, नहीं तो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। जबकि यहाँ पर अगर Xiaomi ब्रांड के फ़ोन ख़राब हो जाते हैं तो भागते रहो। सर्विसिंग पार्ट क्योंकि आपसे कम लिया जाता है, और उनके सर्विस सेंटर भी उसी कम पार्ट पर वर्क करते हैं, मतलब कि अच्छी सर्विसिंग नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कहीं दिक्कत आ गई तो फिलहाल तब आपको यहाँ पर नुकसान का पता चलेगा। तो ये रिस्क पर चलता है मामला। अगर 1000 में से 10 फ़ोन भी ख़राब हो गए तो यहाँ पर सर्विस का नाम पर उनको पास कुछ तो कुछ है, मे बी वो ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो गया ठीक है, नहीं हो गया तो जयराम जी की लटकाए रखेंगे, क्योंकि पार्ट्स आने में दिक्कत होगी, क्योंकि पार्ट्स को भी तो इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर मामला घूमता फिरता रहेगा, और आप यहाँ पर नाचते रहोगे बंदर की तरह, और जब तक आप थक नहीं जाते हो तब तक और नचाते रहेंगे, और फाइनली आप यहाँ पर खुद परेशान होगे, क्योंकि एक कस्टमर से यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ब्रांडेड कंपनी से भी आता है। ऐसे नहीं सैमसंग के जो हर फ़ोन होता है ठीक हो जाते हैं, और यहाँ पर हर कोई कस्टमर उनकी सर्विस से सेटिस्फाइड होता है। कोई ना कोई यहाँ पर दुखी आत्मा तो निकल आता है, वो दुखी आत्मा यहाँ पर सैमसंग के पास भी है, माइक्रोमैक्स के पास भी है, LG के पास भी है, सोनी के पास भी है। तो यहाँ पर अगर एक उन्होंने Xiaomi ने जनरेट कर दिया या 10 भी जनरेट कर दिया तो वो खप जाते हैं उसी के बीच में। तो फिलहाल इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर काउंटर पार्ट में आप सभी को पता चल गया कि यहाँ पर क्यों ऊपर नीचे होता रहता है, और यहाँ पर कभी भी ये बड़ी कंपनीज हैं आपको कम कीमतों में अच्छा फ़ोन नहीं देंगी,
अगर आप अच्छा फ़ोन चाहते हो, परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहते हो और दमदार चाहते हो तो यहाँ पर आपको लो ब्रांड के ऊपर जाना ही पड़ेगा। और लो ब्रांड में जाने के बाद आपको सर्विसिंग पार्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, पोस्टर उनके देखने को नहीं मिलेंगे, बैनर उनको देखने को नहीं मिलेंगे। क्या मिलेगा? बढ़िया फ़ोन। तो फिलहाल आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ पर रिस्क ले सकते हो, किस पर नहीं ले सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप किसी पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी फ़ोन बढ़िया है कि नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, ये तो रिव्यू बताता है उसका। एग्जैक्टली जब आप उसको यूज़ करोगे, पर्सनली यूज़ करोगे, तभी आपको पता चलेगा। लोग जितना भी यहाँ पर बकर बकर करते रहें, कुछ नहीं पता चलने वाला। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ आइडिया दे पाते हैं, बाकी आप ही यहाँ पर एक्चुअल में जज हो, जो कि उसको जज कर सकते हो। तो फिलहाल आप पे डिपेंड करता है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा कुछ आपको। अगर दोस्तों कोई और सवाल है आपका, कमेंट सेक्शन में जाइए पूछिए। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।